को दोनों साथ फेरे लेंगे। इससे पहले 8 जून को लखनऊ के होटल में दोनों की सगाई होगी, जिसमें परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। कोलकाता में विकास की भी अमित शाह ने दी सौगात। राजरहाट में फॉरेंसिक लैब का किया उद्घाटन। अमित शाह ने कहा, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी सामने आने लगे हैं। सीजेएस जनरल अनिल चौहान के बयान पर सियासत तेज। खरगे बोले, गुमराह कर रही है सरकार। खरगे ने मांग की, सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि चर्चा हो ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हुआ। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, जंग में पाकिस्तान झुका, ये रखता है मायने। एक इंटरव्यू में सीजेएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर दिया जवाब, जिस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। लालू राबड़ी और तेजस्वी को तेज प्रताप के ट्वीट से बिहार में गरमाई सियासत। 6 साल के लिए किया निष्कासित, बोले तेज प्रताप, बहुत सारे हैं जयचंद। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निकाले जाने पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। तेज प्रताप ने इसे बड़ी साजिश बताया। तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में जयचंद का जिक्र किया। जेडीयू ने पूछा, आरजेडी बताए कौन है जयचंद। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में कहा गया, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं बातचीत में चिराग ने कहा, उनके राजनीति में आने की वजह बिहार और बिहार के लोग ही हैं। भारत में कोविड केस फिर 3000 के पार, 3395 सक्रिय मामले। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। केरल में सबसे ज्यादा 1336 कोविड केस। राज्य बना नया हॉटस्पॉट। महाराष्ट्र में 500 पार, दिल्ली में 375, गुजरात में 265 एक्टिव केस। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया के उलान बटार में शुरू। दोनों देश की सेनाओं ने किया अभ्यास। भारतीय सेना की ओर से 45 सैनिकों का दल हुआ शामिल। मंगोलिया की ओर से 150 विशेष बल ने अभ्यास में लिया हिस्सा। 13 जून तक आयोजित होगा नोमैडिक एलिफेंट 2025। साइबर युद्ध को लेकर कर रहे हैं अभ्यास। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर बिहार बदलाव सभा में बोले, प्रशांत, इस बार लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना। विवादित पोस्ट मामले में गिरफ्तार शर्मिष्ठा की रिहाई की मांग। कंगना के बाद अमित मालवीय, पवन कल्याण ने ममता पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी को भी इस तरह परेशान करना ठीक नहीं, जबकि किसी ने माफी मांग ली हो। हरिद्वार में वात्सल्य गंगा आश्रम और श्री कृष्ण कथा के उद्घाटन कार्यक्रम शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और साध्वी तंबरा रही मौजूद। यूपी के मेरठ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की, जाना हालचाल। अयोध्या में श्री राम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। 4 जून को देव मूर्तियों का जलाभिषेक, जलाधिवास, फलाधिवास, औषधि अधिवास। मंदिर परिसर में उत्सव मूर्तियों की पालकी यात्रा का भी होगा आयोजन। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ 2025 पर कॉफी टेबल बुक किया विमोचन। राज्य के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे आगरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा क्षेत्र में स्थित मद्रासी कैंप पर हुआ बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढा दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर बारापुला नाले की सफाई और जाम खोलवाने के लिए कार्रवाई। इस कार्रवाई में 155 परिवारों को पुनर्वास से बाहर रखा गया। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद पर चला बुलडोजर। इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप देर रात तक चली कार्रवाई। जामनगर में लगातार दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। 12 मीटर के रोड के लिए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी। भोपाल में जिम में मुस्लिम ट्रेनर को लेकर पुलिस के सब इंस्पेक्टर का बयान वायरल। कहा, जिम में कोई मुस्लिम न ट्रेनिंग देने आएगा और न लेने आएगा। मामले को लेकर सियासत गरमाई। बकरीद का त्यौहार करीब है और उससे पहले छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद पर होने वाली बलि पर उठाए सवाल। बकरीद के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरे की बलि पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जीव हत्या किसी भी संप्रदाय, संस्कृति या मजहब में निश्चित रूप से निंदनीय है। अमरावती में पालक मंत्री बावनकुले का बड़ा बयान। कहा, बकरी ईद पर नहीं कटेगा एक भी गौवंश। रतलाम में भड़काऊ भाषण देने पर हिंदू नेता पर केस दर्ज। फिलहाल हिंदू नेता की अब तक गिरफ्तारी नहीं। दरभंगा में एक भगवती मंदिर के अंदर गर्भगृह में तोड़फोड़। मंदिर के अंदर मिट्टी के बने पिंड को किया पूरी तरह से तहस नहस। मामले पर लोग गुस्सा। अरुणाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ और भूस्खलन, 9 की मौत। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। असम के कछार में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश, इलाका जलमग्न। सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए लोगों को छोड़ना पड़ रहा है अपना घर। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश से कई इलाके जल जमाव, यातायात प्रभावित। जोरहाट में भारी बारिश और तेज हवाओं से गिरा पेड़। काजीरंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 बाधित।
त्रिपुरा के अगरतला में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, सीएम ने लिया हालात का जायजा। दक्षिणी दिल्ली वसंत कुंज के आसपास के इलाकों में तेज हवा के बाद बारिश, सुहाना हुआ मौसम। तपती गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा। नोएडा में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, कई इलाकों में वाटर लॉकिंग। मणिपुर में भारी बारिश से 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित, 883 घर क्षतिग्रस्त। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश से इम्फाल में बाढ़ के हालात। पूर्वी इम्फाल के 5 अलग अलग नदियों का जलस्तर बढ़ने से बेहाल हुए लोग। कोंथा अहलूप में बांध टूटने से जनजीवन प्रभावित। बद्रीनाथ धाम में बारिश और चोटियों पर हिमपात के बाद बढ़ी ठंड के चलते अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब में लगातार हो रहे बर्फबारी की सामने आई तस्वीरें। वाराणसी में दुनिया के सबसे महंगे आम और लखटिया आम की पहरेदारी में लगे 2 पहरेदार साथ ही सीसीटीवी कैमरे में रखे जा रहे हैं नजर। अलीगढ़ में शादी समारोह में हुई दूल्हे से मारपीट, ग्रामीणों का आरोप, बारात की गाड़ी से लगी थी बच्चे की टक्कर, पुलिस ने जांच के दिए आदेश। यूपी के फतेहपुर में घरेलू विवाद में भाई ने उतारा बहन को मौत के घाट, घटना के बाद से भाई फरार। हरियाणा के फतेहाबाद में पति ने पत्नी और उसके साथ रह रहे प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, सीबीआई ऑफिसर बनकर ठगे 55 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के चंदौली में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का किया भंडाफोड़, अपराधियों से लगभग 30 मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली में कोकेन के साथ नाइजीरियन ड्रग तस्कर गिरफ्तार, कई इलाकों में करता था ड्रग सप्लाई। महाराष्ट्र के जालना में आवारा कुत्ते ने किया 7 साल के बच्चे पर हमला, स्थानीय लोगों ने नगर निगम से कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करने का आग्रह किया। गाजियाबाद में जीआरपी ने 3 लोगों को 25 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल से दिल्ली जा रहे थे अपराधी। इंदौर में 81 साल की महिला को 36 घंटे अपराधियों ने किया डिजिटल अरेस्ट, बैंक कर्मियों की सूझबूझ से करोड़ों की ठगी होते बची। महाराष्ट्र के अमरावती में कृषि विभाग ने प्रतिबंधित एचटीबीटी कपास बीज को किया बरामद, करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। जौनपुर में जिला अस्पताल में दिखा किन्नरों का तांडव, जमीन विवाद में घायल साथी की गलत रिपोर्ट तैयार करने का बना रहे थे दबाव। जयपुर का फेफड़ा माने जाने वाले ढोल के बाढ़ में 2500 पेड़ों को काटे जाने के प्रस्ताव का विरोध तेज, सैकड़ों लोगों ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए बनाई मानव श्रृंखला। लोगों का कहना है इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से क्षेत्र की हरियाली में भारी कमी आएगी और जीवन को खतरा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की तारीख तय, 18 नवंबर को दोनों साथ फेरे लेंगे। इससे पहले 8 जून को लखनऊ के होटल में दोनों की सगाई होगी, जिसमें परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। कोलकाता में विकास की भी अमित शाह ने दी सौगात, राजरहाट में फॉरेंसिक लैब का किया उद्घाटन। अमित शाह ने कहा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े आर्थिक घोटाले भी सामने आने लगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान पर सियासत तेज, खरगे बोले गुमराह कर रही है सरकार। खरगे ने मांग की सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि चर्चा हो ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हुआ। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा जंग में पाकिस्तान झुका, ये रखता है मायने। एक इंटरव्यू में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर दिया जवाब, जिस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। लालू राबड़ी और तेजस्वी को तेज प्रताप के ट्वीट से बिहार में गरमाई सियासत, 6 साल के लिए किया निष्कासित, बोले तेज प्रताप बहुत सारे हैं जयचंद। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निकाले जाने पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी, तेज प्रताप ने इसे बड़ी साजिश बताया। तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में जयचंद का जिक्र किया। जेडीयू ने पूछा आरजेडी बताए कौन है जयचंद। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में कहा गया बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं बातचीत में चिराग ने कहा उनके राजनीति में आने की वजह बिहार और बिहार के लोग ही हैं। भारत में कोविड केस फिर 3000 के पार, 3395 सक्रिय मामले, केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। केरल में सबसे ज्यादा 1336 कोविड केस, राज्य बना नया हॉटस्पॉट। महाराष्ट्र में 500 पार, दिल्ली में 375, गुजरात में 265 एक्टिव केस। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया के उलान बटार में शुरू, दोनों देश की सेनाओं ने किया अभ्यास। भारतीय सेना की ओर से 45 सैनिकों का दल हुआ शामिल, मंगोलिया की ओर से 150 विशेष बल ने अभ्यास में लिया हिस्सा। 13 जून तक आयोजित होगा नोमैडिक एलिफेंट 2025, साइबर युद्ध को लेकर कर रहे हैं अभ्यास। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर बिहार बदलाव सभा में बोले, प्रशांत इस बार लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना। विवादित पोस्ट मामले में गिरफ्तार शर्मिष्ठा की रिहाई की मांग, कंगना के बाद अमित मालवीय, पवन कल्याण ने ममता पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, कहा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी को भी इस तरह परेशान करना ठीक नहीं, जबकि किसी ने माफी मांग ली हो।
हरिद्वार में वात्सल्य गंगा आश्रम और श्री कृष्ण कथा के उद्घाटन कार्यक्रम शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और साध्वी तंबरा रहे मौजूद। यूपी के मेरठ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की, जाना हालचाल। अयोध्या में श्री राम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज, 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। 4 जून को देव मूर्तियों का जलाभिषेक, जलाधिवास, फलाधिवास, औषधि अधिवास, मंदिर परिसर में उत्सव मूर्तियों की पालकी यात्रा का भी होगा आयोजन। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ 2025 पर कॉफी टेबल बुक किया विमोचन, राज्य के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे आगरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा क्षेत्र में स्थित मद्रासी कैंप पर हुआ बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढा दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर बारापुला नाले की सफाई और जाम खोलवाने के लिए कार्रवाई। इस कार्रवाई में 155 परिवारों को पुनर्वास से बाहर रखा गया। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद पर चला बुलडोजर, इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप देर रात तक चली कार्रवाई। जामनगर में लगातार दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, 12 मीटर के रोड के लिए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी। भोपाल में जिम में मुस्लिम ट्रेनर को लेकर पुलिस के सब इंस्पेक्टर का बयान वायरल, कहा जिम में कोई मुस्लिम न ट्रेनिंग देने आएगा और न लेने आएगा, मामले को लेकर सियासत गरमाई। बकरीद का त्यौहार करीब है और उससे पहले छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद पर होने वाली बलि पर उठाए सवाल। बकरीद के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरे की बलि पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जीव हत्या किसी भी संप्रदाय, संस्कृति या मजहब में निश्चित रूप से निंदनीय है। अमरावती